अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम एक ऐसी इजाद के बारे में बात करेंगे जिसने ना सिर्फ एक गांव को दूसरे गांव से बल्कि दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने तक जोड़ दिया। पिछले जमाने में सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने के लिए कहीं दिन और कहीं घंटे लग जाते थे और आज मोबाइल फोन और टेलीकम्युनिकेशन की मदद से हम लोग पूरी दुनिया में एक क्लिक की मदद से अपना पूरा पैगाम, अपनी सब बातें पहुंचा सकते। मोबाइल फोन ने तालीम का पूरा मंजर बदल दिया है। अब अगर कोई स्टूडेंट अपनी क्लास मिस कर दे तो मोबाइल फोन के जरिए से ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। अगर वो कोई कोर्स से सीखना चाहता है तो वो भी मोबाइल फोन से ले सकता है। अगर वो स्किल सीखना चाहता है तो वो स्किल किसी कोर्स या किसी लेक्चर के जरिए सिर्फ मोबाइल फोन से ले सकता है। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली से दूर है तो मोबाइल फोन के जरिए अपने उनसे रब्ता रख सकता है, उनसे अपनी रोजाना की बातें कर सकता है, वो फिर चाहे उनके बच्चे हों, उनके माँ बाप हों या कोई भी उनका प्यारा। मोबाइल फोन हमारी रोजाना जिंदगी में एक बहुत बहुत बड़ा चीज बन चुकी है। अगर हमने कोई चीज खरीदनी हो, कोई चीज सीखनी हो, हमने कोई रिसर्च करनी हो या कोई भी चीज, तो वो हम अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके नुकसानात के बारे में बात करें तो हमें इतना जल्दी पता तो नहीं लगते, लेकिन अगर हम इन्हें अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करें तो ये ना लॉन्ग टर्म हमें बहुत नुकसान दे सकती है। मोबाइल फोन की वजह से हमारा डोपामिन सिस्टम इतना तेजी से भाग रहा होता है कि जब हम कोई नई वीडियो देखते हैं तो अगर वो मज़ाहिया हो तो हमारे इमोशंस, हमारा मूड भी एक अच्छा हो जाता है, एक फ़नी हो जाता है, हमारा मूड बेहतर हो जाता है। और अगर हम कोई इमोशनल वीडियो देखें तो उसके साथ ही हमारा मूड बदल जाता है। अब खुद ही देखें कि एक छोटी सी डिवाइस कैसे हमारे इमोशंस और हमारा मूड हमारे डोपामिन सिस्टम की मदद से कंट्रोल कर पा रही है। मोबाइल फ़ोन हम लोगों को एक एंजाइटी का शिकार कर देते हैं कि जब हम पूरा दिन एक कमरे में एक चार दीवारी में मोबाइल फ़ोन पे बैठे रहें, ना हमारा कोई सोशल एक्टिविटी हो, ना हम अपने घर वालों से मिले, ना हम अपने दोस्तों से मिले, और सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन पे बना लें। मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का, हमारे बल्कि पूरे दिन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाता है। हम अपनी खुशियाँ इसके मोबाइल फ़ोन पे छोड़ देते हैं कि जब अगर हम अपनी कोई पोस्ट शेयर करें, कोई स्टोरी शेयर करें, तो हम सिर्फ उस शख्स को पसंद करते हैं जो उसको लाइक करता है, जो उस पर कमेंट करता है या उसको शेयर करता है। हमारी दोस्तियाँ जिस पहले लोग मिसालें देते थे, वो दोस्तियाँ जिनके पीछे लोग जान दे देते थे, अब वो दोस्तियाँ सिर्फ स्ट्रीक्स, लाइक्स और शेयर्स के लिए रह गई हैं कि किसके साथ कितनी ज़्यादा स्ट्रीक चल रही है, कौन किसकी पोस्ट को या किसकी स्टोरी को लाइक करता है। हमारी जो रिलेशनशिप्स हैं या फिर हमारी दोस्ती हैं और हमारा मूड को इतना इसने बदल दिया है, कितना सारा मंजर हर चीज़ का इस मोबाइल फ़ोन ने बदल दिया है। अगर हम किसी टूरिस्ट पॉइंट पर जाते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे हम उसको फील करने की जगह हम उसको कैप्चर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मैं आपको खुद एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग दुबई गए थे तो जब वहाँ पे फाउंटेन शो चल रहा था तो वहाँ पे मुझे लोगों से ज़्यादा उनके मोबाइल फ़ोन दिख रहे थे, और अगर वो उसको फाउंटेन शो को देख भी रहे थे तो वो भी मोबाइल ऊपर पकड़ के मोबाइल के ज़रिए से इसको देख पा रहे थे। इसकी वजह से उनके असल इमोशंस बिल्कुल गायब हो जाते हैं और सब कुछ उनके मोबाइल पर डिपेंड करना शुरू हो जाता है, और उनके लिए मोबाइल इतना ज़रूरी हो जाता है कि वो कहते हैं कि पूरी दुनिया चाहे उनको छोड़ के चली जाए, उनका मोबाइल उनसे दूर ना जाए। मैं मिडवे आपको एक बात जस्टिफाई कर दूं कि मैं अपनी राय नहीं दे रहा, बल्कि मैं सिर्फ आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहा हूँ। इसकी राय बनाना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब इसके वे फॉरवर्ड के बारे में बात करते हैं कि अगर हम इसको इस्तेमाल करना भी है तो इसको कैसे इस्तेमाल करें। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसका आप इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दें, बल्कि इसको इस्तेमाल करने का टाइम मुकर्रर करें कि जब आपकी सारी प्रायोरिटीज़ उसमें, चाहे फिर आपकी पढ़ाई हो, आपका काम हो या कोई एक्स्ट्रा चीज़ हो, अगर वो सब आपका काम मुकम्मल हो जाए तो फिर फ्री टाइम में आप इसको इस्तेमाल करें। मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक 50 साल के शख्स तक एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। लेकिन अगर हम फिर भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को डूम स्क्रॉलिंग करने से पहले अपने से एक सवाल ज़रूर करना चाहिए कि जो काम हम करने जा रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, क्या ये हमें कोई फ़ायदा देगी? क्या ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट नहीं? और अगर हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते भी हैं, जो अगर हम एक कम मिकदार में करें तो बुरी बात नहीं। हम लोगों को चंद अच्छे चैनल्स को फॉलो करना चाहिए जो हमें कुछ नॉलेज दें, कुछ अनफिल्टर्ड थॉट्स बताएं, जो सिर्फ सोसाइटी की झूठी बातों से दूर हों, जो हम लोगों को कोई अच्छी और असल इन्फॉर्मेशन भी दें। हम लोग एक बहुत बेहतरीन तरीका भी अपना सकते हैं जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स, जिसके अंदर हम लोग हफ्ते में एक बार या 3 दिनों में एक बार अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी सब जो सोशल मीडिया है या फिर डिजिटल डिवाइसेस हैं
ان کو بند کر دیں، اور اس ایک دن ہم اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو ٹائم دیں، اپنی نیچر کو دیکھیں، انوائرمنٹ کو دیکھیں، اور خاص طور پہ جو بچے ہیں ان کو کتابوں کی طرف مائر کریں، ہم لوگ ان کو نیچر دکھائیں، ہم لوگ ان کو اصل سوشل ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے جائیں اور اصل انٹریکشنز کی طرف لے کے جائیں، تاکہ موبائل فون ضرورت رہے، عادت نہ بنے۔ یہ تھی چند ریئلٹیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سوچئے، سمجھیے اور خود فیصلہ کریں کہ کیا آپ اس موبائل فون کو چلائیں گے کہ یہ موبائل فون آپ کو چلائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ فی امان اللہ۔